अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद सलमान हमीद। आज हम चैप्टर नंबर 9 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में से क्विक रिवीजन और डिस्कशन के अंदर एक स्मॉल सा टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो नॉमेनक्लेचर के ऊपर बेस करता है। नॉमेनक्लेचर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जब आप स्टडी करेंगे तो बुक के अंदर पहली 3 लाइंस के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, बिकॉज इसके अंदर कुछ स्पेशल नेमिंग है और कुछ नंबरिंग के अंदर वेरिएशन दी गई है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर के मुताबिक। तो उसे हम इन 6 रूल्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये 6 रूल्स जो हैं वो हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमारी क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले एज वी नो कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनती है बेंजीन की, तो पहला रूल ये है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है अगर सपोज करें तो वो 1 वर्ड के अंदर आपने लिखनी है, मीन्स 1 वर्ड के अंदर उसे लिखा जाएगा। उसके अंदर प्रीफिक्सिंग जो है वो बेंजीन होगा। प्रीफिक्सिंग का मतलब जो बाद में आए और सफिक्सिंग का मतलब होता है पहले आने वाला। ये ग्रीक लेटर के अकॉर्डिंग बताएगा। तो प्रीफिक्सिस के अंदर बेंजीन है, तो बेंजीन मींस पेरेंट के फॉर्मेशन के अंदर एंड पर उसका नेम आएगा और सब्स्टिट्यूएंट का फर्स्ट पर आएगा। तो अगर आप गौर से देखें तो ये मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है और यहाँ पर CH3 लगा हुआ है विच वी कॉल्ड अल्काइल, और अल्काइल में स्पेशली ये आपके मिथाइल है। तो सब्स्टिट्यूएंट पहले और बेंजीन बाद में और एक ही वर्ड में लिखा जाएगा, सो मेथाइल बेंजीन। अगर नेक्स्ट आप कंपाउंड को देखते हैं तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट में अल्काइल और अल्काइल में स्पेशल नेम 2 कार्बन्स कंटेनिंग इथाइल, तो 1 वर्ड के अंदर बेंजीन के साथ लिखा जाएगा, सो इथाइल बेंजीन। तो नेक्स्ट वन कंपाउंड हमारे पास जो है यहां पर क्लोरीन अटैच है बेंजीन के साथ, सो इट्स कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। तो रूल नंबर 1 सिंपल रूल है, 1 वर्ड के अंदर एक्सप्लेन करना है, बेंजीन एंड पर आएगा और पहले सब्स्टिट्यूएंट आएगा और एक ही वर्ड के अंदर लिखा जाएगा। नेक्स्ट के ऊपर अगर सब्स्टिट्यूएंट लग जाए और उनमें स्पेशल नेमिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, सर्टेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम स्पेशल नेम की फॉर्मेशन में पुकारते हैं। जस्ट लाइक दैट CH3 और बेंजीन है तो इसे मेथाइल बेंजीन कहेंगे या टोलीन भी आप कहेंगे, ये स्पेशल नेम है इसका। यहां पर देखिएगा सर्टेन स्पेशल नेम्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के OH हाइड्रोक्सी बेंजीन होना चाहिए और इसे स्पेशल नेम की कैटेगरी के अंदर फिनॉल कहते हैं। चैप्टर नंबर 11 फंक्शन ग्रुप इसके ऊपर ताल्लुक रखता है पूरा। NH2 है तो ये एनालीन आपके पास स्पेशल नेम के अंदर आएगा। तो रूल नंबर 2 बड़ा सिंपल है। रूल नंबर 2 के अंदर ये है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है उनमें से सर्टेन ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके स्पेशल नेम्स दिए गए हैं। टोटल इन 6 रूल्स के अंदर 5 ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको स्पेशल नेम की फॉर्मेशन में पुकारा गया। थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। अगर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आता है और सेकंड सब्स्टिट्यूएंट सेम होता है, मींस के जो पहला सब्स्टिट्यूएंट लगा है वही नेचर का सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम इसे डाई मिथाइल मींस के डाई का वर्ड कंसीडर करेंगे। तो जरा गौर से देखिएगा, यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं और सेम ही नेचर हैं, तो 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। यहां पर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं और 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम इन नेचर के हैं और नंबरिंग देंगे 1 2 3, तो 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। यहां पर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं और सेम इन नेचर के हैं, तो जब हम नंबरिंग देंगे सो 1 फॉर डाई मिथाइल बेंजीन। यहां पर एक और बात याद रखिएगा, जब पहला सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के ऊपर लग जाता है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है, सपोज वी कैन से दैट R, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लग गया, तो सेकंड वाला जो आता है उसके लिए फिर पोजीशन ऑक्युपाई होती है। वो हम आगे जाके पोजीशन को डिस्कस करेंगे कि ऑर्थ और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से है। लेकिन यहां पर जरा देखिएगा कि पहला सब्स्टिट्यूएंट लग गया तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अगर इसके साथ ही अटैच हो जाए यहां पर, तो इसे कहते हैं ऑर्थो, और अगर इसके साथ अटैच हो तो ये कहलाता है मेटा, और इसके बिल्कुल सामने अटैच हो तो ये कहलाता है पैरा। अब ये इसके साथ वाला क्या होगा, मेटा, और ये क्या होगा, ऑर्थो। तो एक ट्रिक है अगर आप इसे देखना चाहें कि पहला जो ग्रुप बेंजीन के ऊपर आकर लगा है
समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि वो पैरा पोजीशन पर ही लगा है। उसके बाद जो आके लगेगा, अगर उसके साथ लगता है तो ऑर्थो, और अगर एक गैप छोड़ के लगता है तो मेटा, और उसके बिल्कुल सामने लगता है तो पैरा होगा। लिहाजा यहां पर ये ऑर्थो प्रोडक्ट होगी हमारे पास, ये हमारे पास बताइएगा कौन सी प्रोडक्ट होगी, यस पैरा, और ये हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट होगी, ये हमारे पास मेटा होगी क्योंकि एक गैप के साथ है, और ये इसके बिल्कुल सामने है तो ये कौन सी होगी हमारे पास पैरा। एक और चीज याद रखिएगा, 2 मिथाइल ग्रुप है तो इनसे जाइलीन कहते हैं, लिहाजा हमारी बुक ने लिखा हुआ है ऑर्थोजाइलीन, इसे क्या लिखा हुआ है मेटाजाइलीन, और ये हमारे पास क्या है पैराजाइलीन। तो ये भी बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है सेम CH3 और CH3 अटैच है बेंजीन के ऊपर, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे जाइलीन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट रूल नंबर 4 को हम डिस्कस करने लगे हैं। रूल नंबर 4 हमारे पास है कि अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, यानी कि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है लेकिन वो डिफरेंट है, तो फिर कुछ ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के अंदर 8 हमारे पास ग्रुप हैं जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर है। तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में देखें तो एक COOH, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर हमारे पास आता है साइनाइड ग्रुप, CN सियानो ग्रुप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर CHO जिसे हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, उसके बाद हमारे पास कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर, और उसके बाद हमारे पास OH होगा, उसके बाद हमारे पास NH2 होगा, और उसके बाद हमारे पास R होगा, और लास्ट के ऊपर R होगा। तो टोटल 8 है अगर आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और प्रायोरिटी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट की तरफ जाता है, लिहाजा सबसे प्रायोरिटी के ऊपर COOH होगा, मींस बेंजोइक COOH आपके पास होगा कार्बोनाइल ग्रुप, और OH CN साइनाइड, जब ये बेंजीन के ऊपर लग जाएगा तो बेंजोइक एसिड कहलाएगा, CN साइनाइड ग्रुप, CHO एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप, OH हाइड्रोक्सल अमाइन ग्रुप, और उसके बाद OR एस्टर और R अल्काइल ग्रुप। तो ये अगर आ जाएं तो प्रायोरिटी ऑर्डर में आपने इनको नंबरिंग करनी होती है, और नेम के अंदर आप क्या करेंगे, नेम के अंदर पेरेंट के साथ जो नंबर 1 वाला होगा वो अटैच होगा, मींस नंबर 1 वाला अटैच होगा, और जो सब्स्टिट्यूएंट होगा, अंडरस्टूड बात है, वो पहले आएगा। तो अगर आप यहां पर जरा गौर से देखें तो CHO और NH2 है, तो अगर आप गौर से देखें तो NH2 प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में लीस्ट के ऊपर है, जबकि CHO प्रायोरिटी ऑर्डर में प्रायोरिटी पर है, तो 1 पोजीशन इसको दी जाएगी और 2 पोजीशन इसको दी जाएगी, लिहाजा लिखेंगे 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारे पास देखिएगा COOH है और OH है तो इसके अंदर नंबर 1 पोजीशन ये होगी, और OH की नंबर 3 पोजीशन होगी, अंडरस्टूड बात है, तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हमारे पास बन जाएगा। लिहाजा नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं जो रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 में है नॉट इन प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट नहीं है, इट्स मीन कि उनके अंदर ये 6 ग्रुप नहीं ऑक्युपाई होते, नहीं पाए जाते हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो नॉट इन प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट। तो तब क्या करेंगे, तब आपने अल्फाबेटिकली ऑर्डर को देखना है, और लास्ट नेम विल बी एट पोजीशन 1, लास्ट नेम पोजीशन 1 के ऊपर रहेगा। तो इस केस के अंदर देखेंगे तो यहां पर आइडो मींस आयोडीन लगा हुआ है, आइडो, और Cl क्लोरो, तो यहां पर अल्फाबेटिकली आप देखें तो 3 क्लोरो आइडो बेंजीन, अल्फाबेटिकली हमने लिख दिया। पोजीशन हम नंबर 1 देंगे किसको, जो लास्ट नेम विल बी एट पोजीशन 1, तो आइडो नंबर 1 पर आएगा। यहां पर देखिएगा NO2 ग्रुप लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखें तो ब्रोमो और नाइट्रो, बी पहले आता है, एन बाद में आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, लिहाजा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन होगा, और नंबर 1 पोजीशन लास्ट 1 को दी जाएगी, लिहाजा 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। लास्ट पॉइंट हमारे पास है जो पॉइंट नंबर 6 है। पॉइंट नंबर 6 में सब्स्टिट्यूएंट हैव स्पेशल नेम। अगर सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के ऊपर लगता है और वो स्पेशल नेम की कैटेगरी के अंदर फॉल होता है, तो आप स्पेशल नेम को एज ए पेरेंट नेम कंसीडर करेंगे। तो इस केस के अंदर अगर आप देखिएगा तो यहां पर OH लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है। OH एज वी नो, अभी हम डिस्कस करके हैं, फिनोल है, तो 1 2 3 एंड 4,
फॉर अमाइनोफिनॉल, सो ये आपके पास स्पेशल नेम की कैटेगरी के अंदर आएगा। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर सल्फोनिक एसिड अटैच किया हुआ है और Cl क्लोरो अटैच किया हुआ है, तो ये एक स्पेशल नेम है, लिहाजा ये आपके पास क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड और 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लास्ट के ऊपर आप देखिए यहां पर CH3 और I अटैच है, तो हमें पता है बेंजीन के साथ अगर CH3 लगाओ, एज वी नो रूल नंबर 1 के अंदर डिस्कस करने के बाद हमने देखा था कि टोलीन कहलाता है, तो यहां पर क्या होगा, 2-आइडोटोलीन। तो ये हमारे पास नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं। थैंक यू सो मच।